पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब बात आती है कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता है, पूरा एक तंत्र है और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं। जुम करो कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। 2016 के बाद एनसीआरबी के आंकड़ों में किसानों की सुसाइड रेट क्या है, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं आते। बेशर्मो शर्म करो शर्म। पार्लियामेंट में परसों ही बताया है कि 35,000 बच्चों ने पिछले 3 साल में सुसाइड किया, उसमें ज्यादातर आईआईटी, आईआईएम और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आंकड़े संसद के हैं। कौन से वादे पूरे हुए? मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा। मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था। समझ रहे हो ना कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो, वो कपटी राष्ट्रवाद है। अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आग लगा दी। भाई 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला। उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया। श्वेता जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे केवल यह बता दीजिए, जो गाड़ी जिसमें 350 किलो आरडीएक्स था, उसका मालिक कौन था? वो गाड़ी कहां से आई थी? देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया, क्योंकि साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं, नहीं तुम चुप रहो। ये भ्रमित करना होता है। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। जो कहा जाता है ना कि कुछ लोगों को कुछ समय तक, सारे लोगों को कुछ समय तक। अरे कहना क्या चाहते हो? ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। देखिए, जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन था आज तक पता चला? कौन सी गाड़ी थी ये बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो? बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें हुई। ये भ्रमित करना होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, या नाम है, उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में, वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे अपने घर जाना है। मजा आया।